पेशावर से नादिया सबूही। आज हम एक ऐसे दर्दनाक कत्ल के हवाले से बात करेंगे जिसमें अपने ही लख्ते जिगर ने अपनी माँ को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। माँ का कसूर सिर्फ ये था कि वो बेटे को नसीहत करती थी कि बुरी सोहबत से बचो, माहौल ख़राब है, बाहर को रात गए तक देर गए तक मत जाया करो। ताहम ये बच्चा, ये नौजवान अपनी माँ की सुनने को तैयार नहीं था। इन्हीं नसीहतों से तंग आकर इसने माँ पर फायरिंग की। पिस्तौल कहाँ से आया, ये लड़का क्या करता था, इसका वालिद जो बैरून मुल्क 40 साल से परदेसियों की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस ख़ानदान की किफ़ालत कर रहा है, वो किस हाल में है, ख़ानदान वाले अब क्या चाहते हैं, किस कदर इंसाफ के मुतलाशी हैं, किस तरह चाहते हैं कि इस मुल्ज़िम को सज़ा मिले। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे इस केस में। हम आए हैं इस वक्त फ़कीराबाद के उस मकान में जहां पर मां को बेटे ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस खातून के भाई जिनको कत्ल किया गया, मतलब मुल्ज़िम के मामू। उनसे मालूम करेंगे, उनसे वाक़ई की तफसील पता करते हैं कि उनको कैसे इत्तला मिली, कहाँ पर उसने फायर किया, पिस्टल कहाँ से आया। सर ये बताएंगे कि आपकी जो बहन है उनको कत्ल किया अपने ही बेटे ने, तो सर जगह बताएं कैसे आपको इत्तला मिली, क्या कहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, कैसे उनको अस्पताल लेके गए, नहीं लेके गए, तफसील बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, उसी रात पर वो 12 से 12:20 तक उसी टाइम था। वो बहरली ने फ़ोन किया हमको, आओ मैंने अपनी अम्मी को कत्ल किया, आपको बहन को। हम उस वक्त पर आया था, इधर से डेड बॉडी पड़ा था। हम लोगों ने उठाया, अस्पताल तक पहुंचता वो जिंदा नहीं था, वो मर रहा था। जब अस्पताल पहुंचा था उसको पोस्टमार्टम किया हम लोगों ने और FIR दर्ज किया फ़कीराबाद थाना ECHO मलंग जांग के साथ, और मालूमात की इस बात पर इसने क्यों इस बात पर अम्मी को मारा। बात यही था, ये रोज़ रात को कभी आए गए घर पर, कभी नहीं, कभी उधर बैठा था, कभी उधर बैठा था, लोगों के साथ बैठना। हमारा जो बहन है उसके साथ इस बात पर लड़ाई था, तुम वक्त पे घर पे आ जाओ तो बाहर मत बैठना। उसी रात पर फिर वो लेट आया था। इन बातों पर इन दोनों के लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। इनने जेब से पिस्तौल निकाला, अपनी माँ को मारा। यही हमको पता नहीं था, ये पिस्तौल घर पर तो नहीं था, ये पिस्तौल इसने किधर से लाया। हमने फ़कीराबाद थाने को बहुत मशकूर था और खुशामंद था। ECHO मलंग जान साहब ने वो हमारे साथ वक्त दे दिया और मुस्लिम के साथ वो पहुँच गया था, अरेस्ट किया और जुल्म किया मैडम। अच्छा, हमारी इत्तला के मुताबिक उसने फायरिंग की, माँ को कत्ल किया, उसके बाद वो भाग गया, तो वापस आया क्या, जरा वो बताइएगा। नहीं, वो वापस नहीं आया था, वो भाग था। फिर पुलिस वालों ने जिन्हें वो अपनी कार्रवाई अपनी लेदर टीम के साथ जो मिलकर था और तहकीक किया और उनके साथ वो पहुंचा था, वो पकड़ किया, अरेस्ट किया इन लोगों ने। उसने बयान में क्या कहा है? इसने बयान में भी ये कहा, हम रात को बाहर बैठा था, कभी उधर कभी इधर, माँ ने मेरे साथ लड़ाई की, वक्त पे घर पे जाओ, और मैं नहीं मांगता था। इसी वक्त पर हम लेट आया था, इन लोग हमारे माँ ने मेरे साथ लड़ाई किया, इस बात पर मैंने पिस्तौल निकाला, मारा। क्या बिहार अली गुस्से का तेज था? क्या कोई नशा करता था? उसकी कंपनी बुरी थी, बुरे लोगों में बैठता था? मैडम वाजे हम लोगों ने ये बात नहीं देखा और ना कोई इन चीज़ों देखा, ना कभी हमने नस्वार नशे पे देखा, पता नहीं था। लेकिन आज तक हमने किसी नशे पर नहीं देखा। लड़ाई इनका ज़्यादा काम था, हर रोज़ अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी भाइयों के साथ झगड़े में था, हर रोज़, एक रोज़ नहीं। इन लोगों के महल्ले वालों के साथ भी झगड़े मगड़े करते थे, ये काम करते। नशे पर हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। मुल्ज़िम के मामू का कहना है कि बिहार अली जो है वो गुस्से का बहुत तेज़ था, अक्सर अपनी वालदा से झगड़े करता और यही वजह थी कि उसके घर का माहौल ख़राब था। घर में वो बहन भाइयों से भी लड़ता था और बहन भाई भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। बिहार अली गुस्से का इस कदर तेज़ था कि जब उसकी माँ उसे नसीहत करती तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार अली की बहन, उनसे मालूम करते हैं कि बिहार अली का मिजाज कैसा था, क्या करता था वो घर में। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और रोज़ मेरी अम्मी के साथ बहुत झगड़े करती थी। फिर मेरे अम्मी भी उसके साथ बहुत झगड़ा के नहीं करते, मेरी अम्मी बस सब्र करती थी और उसने बस ऐसे ही सबक दिया। जी आप तो उसकी बहन, आपने उसको नहीं समझाया कि गुस्सा मत किया करो, अम्मी अम्मी होती हैं, अम्मी सही बात करती हैं। वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। हम दोनों झगड़े करते थे हमेशा।
हाँ बस ऐसे। आपके अब्बू नहीं आए? नहीं, वो बाहर मुल्क में रखती है। तो वो क्यों नहीं आ रहे वापस? बस मजबूरी है। अच्छा, आप क्या कहती हैं, आपके भाई के साथ अब क्या होना चाहिए? हथकड़ी, सज़ा, बहुत सख्त सज़ा दो। बिहार अली की बहन उसे गम से नढाल हैं, वो ज़्यादा बात तो नहीं करती, लेकिन वो ये ज़रूर कह रही हैं कि बिहार अली को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सफाक बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर डाला। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और जो मुलजिम था वो फरार होने में तो कामयाब हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसपी फ़कीराबाद तलाल शाह साहब। उनसे मालूम करते हैं कि वाक़े की तफसील है क्या। सर, आपको कैसे तफसील बताएंगे, कैसे पता चला कि एक बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर डाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अक्टूबर की रात को 15 पे कॉल चली जिसमें इतला दी गई कि थाना फ़कीराबाद की हदूद इलाका बशीराबाद में एक जगह फायरिंग हुई है घर में और कुछ ज़ख्मी हैं। तो इट वाज़ लेट नाइट, लेकिन हमारे यूनिट्स जो हैं वो ऑन द रन होते हैं, तो फ़ौरी तौर पे जो है हमने अपने यूनिट्स को वहाँ पे रवाना किया। तो मौके पर जाकर देखा तो एक डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद थी, खातून की। हमारे जो ऑफिसर्स वहाँ पे गए, क्राइम सीन यूनिट वहाँ पे बुलाया गया, क्राइम सीन को सिक्योर किया गया और बॉडी जो है वो पुलिस की तहवील में ले ली गई। लेटर ये फाइंड आउट किया गया कि वो जो खातून थी उनको उनके बेटे ने ही कत्ल किया और वो कत्ल करने के बाद मौके से फ़रार हो गया। सर, बेटे को पुलिस ने बरवक्त जो ये भाग गया था तो इसको बरामद नहीं किया, कितना टाइम लगा कि इस लड़के को आप लोगों ने बरामद किया? उसके फौरी तौर पे है हमारी सर्च पार्टीज़ ने जो है इस पे काम शुरू किया, हमने टेक्निकल एविडेंस पे भी काम शुरू किया। इनके जो बहुत सारे रिलेटिव्स थे उनके भी जब हमने छापाजनी की और हमने इनके बहुत सारे एंगल्स को हमने टेस्ट किया तो टू आवर सरप्राइज़ 2 दिन बाद ये लड़का खुद ही थाने में आया और इसने आके अपनी गिरफ्तारी दे दी। सर, गिरफ्तारी इसने दी तो क्या बयान क्या दिया, किस वजह से इसने अपनी माँ को कत्ल किया? उसने जो स्टेटमेंट दी बाद में, जो उसने कन्फेशन भी दी अदालत के सामने, वो ये थी कि घर में जो है मेरी इनके साथ जो है तू मैं हुई और मेरी वालदा जो है मुझ पर सख्ती करती थी, मैं रात को लेट जाता था तो मुझे तंग करती थी, इस वजह से बस मैं गुस्से में आया और मैंने फायर कर दिया। सर, जब मुल्जिम ये बयान दे रहा था तो आप समझते हैं कि मुल्जिम ने किसी दबाव के तहत ये बयान दिया है कि कोई और वजह हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मे बी उसको गिल्ट भी हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कि फ़ैमिली वाले उसको किसी बात पर थ्रेट कर रहे हों, तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस टू दैट। सर, मज़ीद तहकीकात जारी हैं? जी बिल्कुल, मज़ीद तहकीकात इस केस पे जारी हैं और ये डेवलपिंग स्टोरी है। बेटा जिसने अपनी मां को कत्ल किया 21 से 22 साल तक उसकी उम्र बताई जा रही है, इस वक्त सेंट्रल जेल पेशावर में है और मज़ीद जो वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। आज के नौजवान में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं। वालिदैन उन्हें नसीहत करते हैं कि वो बुरे कामों में ना पड़ें। ऐसी ही लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात जिसमें बेटे ने मां को कत्ल कर डाला, उन सब जवानों के लिए एक सबक है जो अपने वालिदैन की बात नहीं सुनते और गुस्से में तैश में आकर कुछ भी कर गुजरते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वालिदैन और अपने बड़ों की ना सिर्फ बात सुने बल्कि उनकी नसीहत पर भी अमल करें। पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग थाने में। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे पैसे चोरी करके ले गए थे। चोरी नहीं बल्कि अजीब तरीका इस्तेमाल किया गया है। पहली बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस आया है। ये जो मेरे पुश्त में नज़र आ रहा है ये गाड़ी, इसको इस्तेमाल किया गया है, यानी सरकारी रूप दहाड़ कर सरकारी गाड़ी की बुनियाद पर इन लोगों को डरा कर पैसे ले गए हैं। आगे हम जानेंगे जिनसे पैसे लेकर गए हैं उनसे जानेंगे कि कुल कितने पैसे थे, इस वक्त उनको कितने पैसे मिलने मुतवक्के है और कैसा वाक़या हुआ था। जी, ये कैसा वाक़या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा से कारो चिदालक रवानो कना पर गाड़ी के बाड़े था तो को प्रॉपर्टी या दे बोटरो या दे शिकारुबारो कना ये गोड़ी बे द पैसे रावने कड़ी द 1 करोड़ 14 लाख रुपये वे 15,000 कना बे चकला दा बोलता दा मंडी येला ورسېدل نو دا وی ګوته مخکې شو ولا راته وکړه چیرته وکړه سیده روغلو شنو خاطی کارت یې ته وکړه دغله د پتاونه لګی دا چې دا سیول حالتي دبل چې سرکوري دي کنه
یره چې کله یې ریکارډونه ته وکتل هغه بس بیا یې ویل چې ډاله کلو که چې ډاله یې کلو کړله په شین شپر کې دغه روپۍ پرتې وې بس دا یې ښه نکره واخیستې په ګوډي په طرف روان شو دله یې سترګې وتړلې په ګوډي کې یې کېډولو په دا ویګو کې دا خپل ګوډی له یې بل ورکه کېناستو دا یې هم د ځون سره بوتلو यकीनन इनका ये कहना है कि इनकी आंखों में पट्टियाँ बांध के इनसे करोड़ से ज़्यादा रुपए लेकर गए हैं और इनका ये कहना है कि सरकारी रूप दहार कर इन पैसे इस गाड़ी के ज़रिए ले गए। आगे अजी साहब से पूछते हैं क्योंकि पश्तो में बात करेंगे। रोक लो और कड़ो मतलब जे सरकारी रेस्क्यू टुपा के पे मंडल गोड़ा ही मतलब तैयार करो ते वाखस्तो मतलब जो रुपये इंते वास्ते दा 1 करोड़ 14 लाख रुपए से पास आ गए। अजी साहब कह रहे 1 करोड़ 14 लाख से ऊपर के पैसे थे और बंदूक की नोक पर और सरकारी एहलकार ख़ुद को जाहिर करके ये पैसे उनसे छीन लिए गए थे। अब इसकी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन कितनी रिकवरी अब तक हो चुकी है क्या हो? या कि टोल रिकवरी भी इंशाल्लाह टोल रिकवरी। पुलिस ने आपको कितना बताया कि कितने पैसे? वो तो 87 लाख रुपए का कह रहे हैं। मुझे पख्तना होना करेगा टोल रिकवरी इंशाल्लाह। कहते पुलिस ने अभी इस हवाले से एसपी जो कैंट है एतजाज़, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है और 3 मुल्ज़िमान है इस वक्त इस गाड़ी में है। मुल्ज़िमान अगर कैमरामैन तारिक अली आपको दिखा सके, ये तीनों मुल्ज़िमान इस वक्त इस गाड़ी में है। आपको दिखा सकेंगे कि ये तीनों वो मुल्ज़िमान है जो पैसे लेकर गए थे। सरकारी इस पर ये चादर रखा गया है, आपको नज़र आ रहा है 3 लोग हैं और इसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए असले की नोक पर इनसे पैसे लेकर गए थे। इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है उनसे भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे उनको मालूम हुआ, कैसे उन्होंने पकड़ लिया, कौन सी तकनीक इस्तेमाल की कि उन्होंने इतने लाखों रुपए भी रिकवर किए और साथ ये गाड़ी भी पुलिस के हाथ आया है और कैसे वो ट्रिक थे जो इस्तेमाल किए गए हैं। आइए पुलिस से जानते हैं। पेशावर कैंट के हदूद में 87 लाख रुपए 3 मुल्ज़िमान से बरामद कर लिए गए हैं। इस हवाले से एसपी कैंट एतजाज़ साहब से जानते हैं कैसे मुल्ज़िमान तक रसाई हुई, कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की गई। एतजाज़ साहब आप हमें बता देंगे कैसे इतनी बड़ी रकम और ये लोग हैं कौन? जी बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। ये वाक़या पिछले महीने अक्टूबर में थाना सरबंद की हदूद में ये पेश आया, जब एक आदमी हमारे पास रिपोर्ट के लिए आता है कि वो मवेशी मंडी के करीब जा रहा था तो उसको एक गाड़ी ने इंटरसेप्ट किया है, उसको रोका है, उससे नकदी लूटी है और उससे गाड़ी भी छीनी है और चलते बने हैं। और वो इसने ये बताया कि वो लोग ख़ुद को सरकारी एहलकार, इस सरकारी इदारे के लोग जाहिर कर रहे थे कि हम फ़लाँ इदारे से आए हैं और आपके ऊपर फ़ाइन है और ये हम लेके जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया। ये हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट ये है, तो हमने जाकर जब मौका चेक किया तो हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में जैसे कि मुद्दई ने बताया वैसा ही देखा जा सकता है। एक सफ़ेद वीगो में लोग आते हैं, वो इस गाड़ी को रोकते हैं आगे से, इसको आदमी को बाहर निकालते हैं, इससे नकदी लूटते हैं, इससे गाड़ी लूटते हैं। तो क्या वो सफ़ेद वीगो भी इस वक्त पुलिस के कब्ज़े में है और कितने मुल्ज़िमान है, आगे की बात करें? जी बिल्कुल, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिकवरी जो है ना ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी हो चुकी है। इसमें हमारे पास जो मुद्दई ने इब्तदाई रिपोर्ट में लिखवाया था 1 करोड़ 14 लाख रुपया उसने लिखवाया कि वो लूट के चले गए हैं। इसमें हमारे पास इस वक्त 3 मुल्ज़िमान हमारी गिरफ़्तार हैं और उनसे हमने 87 लाख की रिकवरी जो है ना वो अभी तक हम कर चुके हैं। और वो जो सफ़ेद वीगो में जिसमें उन्होंने ये वारदात डाली है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी रिकवर हो चुकी है। इसमें जो पिस्तौल उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी नोक पर उन्होंने ये राहज़नी की, वो भी हमारे पास मौजूद है। और इसमें एक मुल्ज़िम से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ जो कि चोरी की है। यकीनन अक्सर हम सुनते हैं सोशल मीडिया में, तो ये इसी तरह के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या ये चक्कर भी चल रहा है कि सरकारी एहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करके फिर लोगों से पैसे बटोर लें? जी बिल्कुल, ये तो आजकल जो है ना एक आम तरीक़ा वारदात हो चुका है कि वो एक डाले में आते हैं और ख़ुद को सरकारी एहलकार ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी उसी की एग्जांपल है कि एक दिन दिहाड़े और एक इतने मसरूफ़ एरिया में वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि लोग भी जो है ना उनको वो भी उनके सामने भिज जाएंगे और उनको जो है ना वो चीज़ दे देंगे जो वो मांग रहे हैं। तो सर ये सरसरी जो इंटरोगेशन होता है इनिशियली, उसमें ये मुल्ज़िमान जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है, कोई पता चला वाकई ये सरकारी है और किस महकमे से है या वैसे ख़ुद को सरकारी ज़ाहिर कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, इसमें हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वो आया सरकारी है। यानी ख़ुद को उन्होंने बताया कि वो सिविल डिफेंस से हैं, कि वो रज़ाकार हैं और वो उस इदारे से हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। एक आधा शायद इसमें मुल्ज़िम जो है ना वो वहाँ से है, लेकिन बाकी जो है ना वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हर किसी का अपना पेशा है। लेकिन उसमें एक आधा प्रॉपर्टी डीलर है, कोई किसी मार्केट में काम करता है कोई, लेकिन उसमें सारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकियों का नहीं है। लेकिन वो ये है कि आपस में चूँकि जानते थे, दोस्त हैं, उस प्रॉपर्टी डीलर मुद्दई को भी जानते थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये फ़लाँ ये बंदा इस टाइम रकम लेकर यहाँ से जा रहा होगा, तो उन्होंने उसकी ज़ाहिरी तौर पे उसकी रैकी की होगी और ये वारदात डाली होगी। जी, इसके पास असला भी है और इसके अलावा ये बताएं कि गाड़ी की कोई नंबर वगैरह है, उसको ट्रैक किया हो, किसकी गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है? नहीं जी, गाड़ी का भी हम मालूमात कर रहे हैं। हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को भी लिखा है, पंजाब वालों को भी लिखा है, केपी वालों को भी लिखा है, तो उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वो गाड़ी रजिस्टर्ड है और किसके नाम पे है। लेकिन फ़िलहाल तो उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह हमारे साथ मौजूद नहीं है। यकीनन जिस तरह एसपी एतजाज़ साहब ने कहा कि ये भी वारदातों में से एक वारदात है, लेकिन एक नया ट्रिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर लोग वीगो डाले में आकर बंदूक के साथ आपको डरा धमका कर आपसे पैसे लेते हैं और कहते हैं हम सरकारी लोग हैं, हम आप मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं या मुख्तलिफ महकमे का नाम लेते हैं कि हम चेकिंग करते हैं, हमें आर्डर मिला है, हमें हुक्म मिला है, बहरहाल जो भी है। लेकिन इस तरह के बहाने बनाकर मुल्ज़िमान जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं वो वारदातें करते हैं। जी, पेशावर में बरतानवी नजात पाकिस्तानी शहरी जिसको 8 लाख रुपए देकर उसकी वाइफ की एमा पर, उसकी बीवी के एमा पर कत्ल किया गया था। आज उसकी फैमिली के जो उसकी बहन है और इनके अलावा दीगर रिश्तेदार है वो इस वक्त थाने में मौजूद है। हुसूल इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें तो कहा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें 4 मुल्ज़िमान ऑलरेडी गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस बारे में यहाँ जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है और इसके साथ क्या रिश्ता था शाह हुसैन के साथ आपका? सर जी, वो हमारा चाचा है और मैं इसका इस भाई का, उस दूसरे भाई का बेटा हूँ। आदिल नाम है हमारा। ठीक है, ये बताइए ये किस तरह बंदा था, क्या करता था? वो बस उधर लंदन में काम कर रहा था, वो टैक्सी मैक्सी के लिए वगैरह काम। और दूसरा इस तरह बात है कि वो बहुत दिनों बाद इधर आ रहा था। इस तरह नहीं है कि बहुत अच्छा आदमी था, वो इधर से रोज़े भी लगा रहा था, दूसरे आदमी को भी मदद कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादती हो गया, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गया। कहाँ पे मारा इसको और किस तरह मारा? इस तरह मारा कि वो घर से निकल गया और गोली शूट किए थे, वो 6-7 डज मारा है उसको। 6-7 फायर करके इसको गोली से शूट किया? हाँ, गोली से शूट किया। अच्छा, ये बताइए कौन है उसकी, ये जो बुरके में है इस वक्त हम इनसे जानेंगे? बहन है। जो शाह हुसैन है उसकी बहन है, यहाँ पे थाने में आ चुकी है। चूँकि आपको उर्दू आती है माँ? ना बच्चे उर्दू, इसको उर्दू नहीं आती, लेकिन उनसे हम पश्तो में जानेंगे और फिर आपको बताएंगे। जी, ये बताए दारा तो वही मुरके चे रोर दे दा यो रोर दे का नो रोना दे का यो रोर में दे मंग दो खोन दी दा यो रोर में नो रासरा बसरम नष्टा दे زما ورندار ظلم وکړ، زما د ورندارې مور ظلم وکړ، زما د ورندارې رور ظلم وکړ، زموږ څه ظلم شوی دی، موږ له دې انصاف راکړي، نور هم هېڅ وس نشته دی। यकीनन इस्मा का कहना है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ जुल्म हुआ है। यही एक भाई था इनका और इनका ये कहना है कि इनके साथ जो जुल्म हुआ है इस वजह से उन मुल्ज़िमान को जो गिरफ़्तार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे भी जानते हैं, फैमिली के दीगर लोग भी इनके यहाँ पे मौजूद हैं। कोई आप में से उर्दू में बात कर सकते हैं इस वक्त? जी, ये बताइए आपका क्या लगता था रिश्ते में? हमारा माँ का मामा था। माँ का मामा था, तो क्या था, किस तरह बंदा था ये? बहुत अच्छा बंदा था। तो अच्छे बंदे को क्यों लोग मारते हैं, इसको क्यों मारा, क्या वजह थी? बस इसकी फैमिली का मसला था, क्या करे, इसकी वाइफ ऐसी थी, पैसों का लालच भी था। वो इसकी फैमिली भी, वाइफ भी यही चाहती थी कि वो पैसे चाहिए, आगे बढ़े, और इसको सामने से हटाना चाहती थी। सोने की मुर्गी थी, अंडे देते थे, और वो भी अपनी वाइफ को उसको उम्रे पर लेकर गई है। और इसके अलावा पड़ोसी को भी उसने उम्रे को ले जाना था। हाँ। उसको भी वो
कह रहे थे कि तुम्हें भी लेके जाऊंगा। 24 तारीख को भी उसको भी ले जाना था उसको। यकीनन ये सूरत हाल है। यहाँ पे अपनी घर उजाड़ने वाली एक खातून जिन्होंने अपने ही खावन को, अपने ही शोहर को कत्ल कर दिया पैसों की लालच में आकर। लेकिन पैसे तो वो बेचते थे। बरतानिया से भी इस केस से मुतालिक तफ्तीश कैसे हुई, इस तफ्तीश से मुतालिक यहाँ के SHO या तफ्तीशी से बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह तफ्तीश की, मुल्ज़िमान को किस तरह ट्रेस किया। आइए उनसे जानते हैं। बरतानवी नजाद पाकिस्तानी शहरी शाह हुसैन को यहाँ पे कत्ल किया गया था, जिसका ड्राप सीन हो गया। पुलिस से इस बारे में जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SP फ़कीराबाद तलाल साहब। उनसे जानेंगे क्या चक्कर था, क्यों अपनी वाइफ ने, कहा जा रहा है कि प्लान करके अपने ही शोहर को, एक मुक़द्दस रिश्ते को उजाड़ दिया और उसको कत्ल कर दिया। इस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना फ़कीराबाद की हदूद इलाका काजी किले में ये वक़ुआ पेश आया। ब्लाइंड मर्डर केस था। विक्टिम शाह हुसैन को कत्ल किया गया बाज़ार में। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, और इस तरह की ब्लाइंड केसेस में यूजुअली हमें फैमिली की तरफ से ही क्लू मिलता है। लेकिन इस केस में जो एप्लीकेंट था, जो कि जो विक्टिम की जो वाइफ थी, वो हमें बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बाद में जब हमें कुछ क्लूज़ मिलना शुरू हुए, जब हमने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें कुछ घर के CCTV कैमरा को छुपाया गया, कैमरे पे कपड़ा डाला गया। तो उससे हमें अंदाज़ा ये हुआ कि मे बी कि घर का बंदा ही इन्वॉल्व है। तो जब हमने सस्पेक्ट्स का दायरा जब हमने नैरो डाउन किया, हमने फैमिली मेम्बर्स को सस्पेक्ट मिलाना शुरू किया, जब हमने टेक्निकल डाटा पे काम करना शुरू किया, तो हमें उससे एक मेन बंदा मिला जो ये जो एप्लीकेंट जो खातून है, उनके मामू जो हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। तो इसकी कंक्लूजन ये थी कि एप्लीकेंट के जो मामू थे, उन्होंने 7 लाख रुपए दे के किसी बंदे को हायर किया। 7 लाख रुपए दे के कत्ल किया गया अपने ही रिश्तेदार को? जी बिल्कुल, ये 7 लाख रुपए देकर हायर किया गया फायर करने के लिए। और ये सब जो है, ये एप्लीकेंट जो कि खातून है, जो विक्टिम की वाइफ है, उनकी माँ पर हुआ। तो क्यों कत्ल किया? वो तो पैसे भेजने वाले, यानी वो सोने की मुर्गी थी और अंडे, क्या कहते हैं उसको, सोने की अंडे ला कर ले आती थी, इस ख़ानदान को खुश रखने के लिए पैसे लेकर लाती थी। तो फिर क्यों इसको कत्ल किया? बिल्कुल, ये विक्टिम जो हैं, ये इनकी क्योंकि फ़ॉरेन इनकम थी, तो ये वेल्दी थे, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते थे, ना सिर्फ फैमिली को बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी और पब्लिक को भी। तो मेन जो इसमें जो मोटिव था, वो मॉनेटरी मोटिव था। ये विक्टिम जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेच रहे थे, और जो बहुत ज़्यादा जो है फिलैंथ्रफी में भी काम कर रहे थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि अपने रिश्तेदारों को उम्रा करवाते थे, तो इस चीज़ पर भी इनकी फैमिली में, ये इनकी वाइफ के साथ इशू ये था, वो कहती थी कि आप जो हमारे पैसे हैं, ये आप इतना ज़्यादा क्यों लोगों पर खर्च कर रहे हैं। वैसे इनकी यही एक वाइफ है या इसके अलावा भी इनकी वाइफ है? ये इनकी तीसरी शादी थी। इनकी पहले एक वाइफ की डेथ हो चुकी है, और इनकी एक वाइफ और बच्चे जो हैं वो इंग्लैंड में सेटल्ड हैं। इसकी तीसरी है, तो उसकी पहली कहाँ गई या दूसरी कहाँ, और ये तीसरी है? जी, इनकी पहले एक वाइफ की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और अभी इनकी एक वाइफ जो है लंदन में है, इस वक्त लंदन में। तलाल साहब, ये बताएं कि इस तरह केसेस तो यकीनन पेशावर में मज़ीद भी होते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं, इस वक्त भी थाने में एक साइल आया हुआ है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते हैं। इसकी वजूहात क्या है, क्यों होते हैं, फिर कत्ल तक नौबत पहुँच जाती है? आपने तो बहुत सारे केसेस खुद इन्वेस्टिगेट भी किए होंगे, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है, स्पेशली सिटी एरिया में। अभी तकरीबन हमने 10 दिन पहले ही थाना पहाड़ीपुरा का एक केस ट्रेस किया, जिसमें एक खातून थी, LHV थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को कत्ल किया। उनके हस्बैंड भी सरकारी मुलाजिम थे, और उसमें खातून ने बजाते खुद फायर किया। तो उसमें जो है उनका जो है पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व था। तो ये एक, मैं कहूँगा कि अगर ये चीज़ नॉर्मल होती जा रही है कि मियाँ बीवी के कत्ल, स्पेशली जिसमें खातून अपने हस्बैंड को कत्ल कर रही है या करवा रही है, तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बनती जा रही है। यकीनन तलाल साहब, आप के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, तो हमें ये बता दें कि अब क्या हुआ, मुल्ज़िमान कितनी तादाद में है, और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ख़ास ऐसी बात जो आपको लगी कि ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, उस बारे में बताइए। इस केस में 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं। इसकी जो इंटेरोगेशन थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, क्योंकि फ़ीमेल मुल्ज़िमान थी। तो इसमें ये लोग, इनका काफ़ी अच्छा होमवर्क था, ये लोग एग्री नहीं कर रहे थे, ये हमें मिसलीड भी कर रहे थे। जब हमने इनको इंटेरोगेट किया अलग अलग बिठा के,
तो इसमें सबसे पहला जो वीक लिंक था हमने उस पर फोकस किया। वो वीक लिंक उस खातून का मामू था जिसने पैसे दिए हायर करने के लिए बंदे को। तो उसको जब हमने प्रिजनर्स डायलेमा इसको हम कहते हैं कि हम जो है मुल्ज़िमान को अलग अलग कमरों में इंटरोगेट करते हैं और उन पे हम बताते हैं कि आपके दूसरे मुल्ज़िम ने आपके मुतालिक कन्फेशन कर दिया है, तो आपकी बचत इसी में ही है कि आप इसको हमारे सामने कन्फेस कर लें। हमने इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके दूसरी पार्टी को दिखाई, फिर उन्होंने कुछ तस्लीम करना शुरू किया। लेकिन सबसे जो ट्रिकी इंटेरोगेशन थी वो मुल्ज़िमा की थी, जो विक्टिम की वाइफ थी, जो इस सारे केस की मास्टरमाइंड थी। वो बहुत ट्रिकी इसलिए थी कि वो खातून शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल्दो शी इज़ नॉट मच एजुकेटेड। वो उर्दू भी बेरली बोल सकती थी, ज़्यादा वो पश्तो ज़ुबान में बात कर रही थी। ट्राइबल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और ना ही उनके चेहरे पे किसी किस्म का गिल्ट था कि अगर आप किसी जानवर को भी अगर आप मारें तो आपके दिल में कोई ना तकलीफ़ होती है। इनके तो शादी बहुत अरसे से कायम थी, तो शी वॉज़ टोटली गिल्ट फ्री। तो ये हमारे लिए भी थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ थी। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो मर्द है, जो शाह हुसैन है, जो मकतूल था, ये इन्होंने जो बरतानिया में उसकी जो वाइफ है उसको ज़्यादा टाइम दे रहे थे या उस पर ज़्यादा मेहरबान थे, इस वजह से इस खातून के दिल में आया होगा कि मैंने इसको मारना है? कुछ इस तरह तो नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाह हुसैन साहब जो हैं वो दोनों जगह पे रहते थे, बरतानिया और पाकिस्तान बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते थे। और हमने जब इस पर चेक किया तो हिस्ट्री में अपनी वाइफ को ये उम्रे पर भी लेके गए, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम देते थे, ख़र्चा भी देते थे। तो शाह हुसैन साहब के हवाले से या विक्टिम के हवाले से हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। पेशावर के ताना फ़कीराबाद के हदूद काजी किले के इलाके में जो मर्डर हुआ था, बरतानी नजात पाकिस्तानी शहरी का कत्ल हुआ था शाह हुसैन, उसकी तफ्तीश कैसे हुई? और इसके अलावा तफ्तीशकार जो है ख़ासतौर यहाँ पे एसएचओ मलंगजान ने इसको कैसे ट्रैक पे डाला, इस केस को कैसे ट्रेस किया? इनिशियली उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। मलंगजान साहब ये बताएं, कैसे आपको पता चला कि एक्यूज़्ड इन्हीं के फैमिली के लोगों में से कोई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक रिपोर्ट हुई कि यार शाह हुसैन एक बंदा है, उसको किसी ने गोली मार कर कत्ल किया है। मैं फ़ौरन मौके पे पहुंचा, डेड बॉडी को उठाकर बग़ैर पोस्टमार्टम के एमसी भिजवाया। सरसरी इंटरोगेशन करके फिर इसके घर में मैं गया और इसके वाइफ से और बहनों से मैं मिला। उनसे काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने यही कहा कि हमारे साथ न किसी का दिल बदी है, न हमारा किसी के साथ दिल बदी है, न दुश्मनी है। पता नहीं किसी नामालूम लोगों ने इसको गोली मार कर कत्ल किया। इसके साथ ये बातचीत चल रही थी कि इसकी वाइफ ने मतलब रोना और इस तरह से बातचीत की, तो मुझे कुछ शक हुआ इसके बातों पे। लेकिन यानी जो साहब आप उसके रोने धोने पे भी उस वक्त वो गम में थी और आप शक कर रहे थे, तो उस शक का कोई फ़ायदा भी आपको निकला? बिल्कुल जी, रोना तो हमारा भी 30-31 साल सर्विस से रोने में भी फ़र्क होता है, तो उसके रोने पे मुझे शक पड़ गया था। लेकिन क्योंकि उस वक़्त फौतगी हुई थी, हम भी मज़ीद ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने उसके कहने पे रिपोर्ट ले लिया और इसके वो रोने धोने पे मुझे जो शक हुआ उसको मैंने दिल पे ले लिया और दिमाग पे ले लिया। और इसके साथ जब रिपोर्ट हमने दर्ज की तो मैं वहाँ से निकल कर किसी तरीके से इस औरत का नंबर मैंने हासिल करके तफ्तीशी अफसर कामरान मरवत ख़ान और मैंने इकट्ठा उस पर काम किया। उसमें कुछ ऐसे नंबरात बदौरानी वक़ूआ जिस टाइम शाह हुसैन का कत्ल हुआ था, इसके साथ मुसलसल रब्ते हुए 3-4 बार, उसकी हुए 5-6 दफ़ा इसके हुए, 2-3 मशकूक नंबर ऐसे थे। उस पर हमने काम शुरू किया। 2 ही दिन में हम उस नंबरात के मालिकान तक पहुँचे और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो जो बंदा हमें मिला और हमने अरेस्ट किया, तो उसी ने फ़ौरन यही इंकशाफ किया कि बिल्कुल हाँ, ये जो शाह हुसैन की बेवा है ये मेरी बांजी है। मैंने और इसके सास ने और शाह हुसैन की वाइफ ने और मेरा जो दोस्त है अब्दुल्ला, हमने इसका प्लान बनाया है। इसके लिए हमें 8 लाख रुपए का मुआवजा मिला कत्ल करने का और अब्दुल्ला ने इसको कत्ल किया। मज़ीद फिर हमने इसमें तफ्तीश की तो मालूमात हुआ कि कुछ दिन पहले शाह हुसैन को ये पिंडी ले गए थे, वहाँ पे इससे अंगूठा लगाया था, वहाँ पे इसका कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए का एक प्लाट था, वो भी फ़रोख्त किया और फिर वो पैसे लेकर काजी किले में इस पे एक और प्लाट ख़रीदा 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे, तो वो भी स्टाम्प भी लिया और स्टाम्प में स्पेस भी छोड़ा है। और इससे कुछ दिन पहले इसकी वाइफ ने इस पे खूबसूरत गाड़ी शाह हुसैन ने अपनी मर्ज़ी से ली थी, वो भी
इसको मतलब है कि मजबूर करके उस पर बेच दी। सारी रकम और हर चीज़ को इकट्ठा करके फिर उसके बाद इसको कत्ल किया ताकि हमें ये सब कुछ मिल जाए। तो इसमें साफ बात ज़ाहिर है कि लालच बुरी बला है और इसने लालच की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया है। चूँकि शाह हुसैन ने तकरीबन 25 साल बाहर मुल्क में मेहनत मजदूरी करके गाड़ियों को धोया, पंप में नौकरी की, कारखानों में नौकरी की, लेकिन इन बच्चों के लिए और इसकी खातिर इतनी तकलीफ़ उठाई और जब वापस आया और उसके हालात स्टेबल हो गए तो उस बेचारे को ये समर मिल गया कि उसको कत्ल किया। तो अब ये बताएं कि उसके कितने मुल्ज़िमान इस वक्त गिरफ़्तार है और मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए भी क्या कोई छापे मारे जा रहे हैं, इस हवाले से बता दें। बिल्कुल जी, इसके टोटल 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है। एक मकतूल का बहनोई और एक मकतूल के वाइफ का मामू और एक मकतूल की वाइफ और एक उसकी सास, ये चारों गिरफ़्तार है। और अब्दुल्ला का नंबर बंद है लेकिन हम उसके टेक्निकल काम कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम उस तक पहुंच जाएंगे। 3-4 दफ़ा हमने छापे लगाए लेकिन वो जगह से निकल चुका है। उम्मीद है कि अनकरीब हम उसको गिरफ़्तार कर लें। अक्सर ये हमने देखा है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इनिशियली पुलिस की भी इंटरेस्ट होती है, उसकी फैमिली वाले भी आते जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये केस फिर वो जब कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ पे 1.5 साल के बाद उसकी रिहाई हो जाती है। तो जितने भी यानी उसने कत्ल किया है और ऐसे बंदे को कत्ल किया है जो 20-25 साल मजदूरी करके आया था, तो आप क्या समझते हैं इस केस में भी ऐसा होगा 1.5 साल बाद सारे मुल्ज़िमान रिहा हो जाएंगे और किस्सा ख़त्म? नहीं जी, इस केस में तो असल पहले मुद्दई उसकी वाइफ थी और अभी उसकी वाइफ मुल्ज़िम हो गई और इसकी मुद्दई इसकी बड़ी बहन हो गई। चूँकि शाह हुसैन के और भाई भी नहीं है, सिर्फ 2 बहनें हैं और ये इकलौता भाई था। तो उसकी बहन का बकौल उसका कि मैं आखिरी दम तक, वो बेचारी बीमार भी है, उम्र रसीदा भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक ये केस लड़ती रहूँगी क्योंकि मेरे भाई का ना हक खून ज़ाया हुआ है और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि तफ्तीश में कोई ऐसी कमज़ोरी ना हो कि मुल्ज़िम को पैदा पहुँचे। यकीनन ये अकलौती बहन आज अपने भाई मकतूल भाई का केस लड़ रहा है। पुलिस कह रहे हैं कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। एक मुल्ज़िम अभी मफरूर है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बरतानिया में जो 20-25 साल मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था, अपनी वाइफ को बेचता था, उसी वाइफ ने पैसे देकर 8 लाख रुपए देकर उनको कत्ल किया। ये एक इंटरेस्टिंग सा केस इसलिए बन गया कि वो खुद मुद्दी थी, वो जो ख़ातून है शाह हुसैन की जो वाइफ है, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था और वो इसी कत्ल में उसका किरदार रहा, मुलविस निकली। तो यकीनन इस बारे में पुलिस भी एक किस्म की कह रहे हैं कि हम भी हैरान और परेशान हैं। लेकिन एसएचओ साहब ने जिस तरह बात की कि उनके रोने धोने के दौरान ही उनको अंदाज़ा हो गया कि इनकी खातून यानी इनकी वाइफ ही मुलविस हो सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि रोने धोने में फ़र्क होता है। हकीकी रोना, दिल से रोना, गम पे रोना अलग होता है, लेकिन उसकी वाइफ ने जिस तरह रोने धोने का अंदाज़ अपनाया था वो उसमें वाज़ेह तौर पर पुलिस को पता चल गया। ये एक केस था जो बरतानवी नजात पाकिस्तानी शहरी शाह हुसैन को कत्ल किया गया था। उस कत्ल का ड्राफ्ट सीन हो गया और पुलिस ने इस वक्त 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार कर लिए हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ रसूल दाऊद।